मित्रों नमस्कार। अभी आपने दिल्ली का बम ब्लास्ट देखा होगा लाल किले के पास। उसके तार भी लगातार कुछ कुछ जुड़ते जा रहे हैं और भारत भी इस समय में बहुत पैनिक है। और अब वो भारत कांग्रेस वाला तो नहीं रहा कि हम आतंकियों को छोड़ते रहें, हमारे सैनिकों के सिर काट ले जाए और हम इस बेस पे चुप रहें कि मुसलमान के वोट हमारे हाथ से सरक जाएंगे। इतना बड़ा बम्बई का ब्लास्ट हो, हज़ारों लोग मारे जाएं और हमें ये इंतज़ार करते रहें कि मुसलमानों के वोट हमारे हाथ से न निकल जाएं। हमारे लाखों 1 करोड़ के आसपास लोग कश्मीर से बाहर हुए, आतंकियों ने उनको बाहर किया डरा धमकाकर, और हमारी सरकार कहती रही कि पंडितों पर ये हमला हो रहा है, जबकि वहाँ पूरे हिंदू ही मारे गए, हिंदू ही बाहर गए हैं और हिंदुओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुए हैं। तो ये तो कहानी थी एक पुराने ज़माने की। नई सरकार है, नया ज़माना है, नया भारत है, क्योंकि अब ग्रह योग भी अच्छे हैं और मंगल की महादशा भारत को प्रारंभ हो चुकी है। और अब जो हमले हुए हैं, इन हमलों में आगे क्या क्या होगा, क्योंकि अब कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा। अब यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली अध्ययन करते हैं तो एक तो पाकिस्तान हमारा तो परंपरागत शत्रु, आँख बंद करके देखोगे तो ही वही दिखता है। दूसरा शत्रु नया पैदा हुआ है, वो हुआ है बांग्लादेश। और मैंने पहले वीडियो बनाया, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर अब जो हरकतें करेंगे तो वो भी आएंगी। और फिर जो ईसाई हैं भारत के अंदर फंसे हुए, विशेष साउथ में स्टालिन टाइप के, ये जब हिंदुओं के साथ रहते हैं तो मुस्लिमों के साथ मिलकर हिंदुओं की बुराई करते हैं। हिंदुओं को मच्छर वच्छर भी इनका बोलने का वो रहा है। और दूसरी स्थिति बनती है कि जब ये आसपास के एरिया में आते हैं, बुद्धिस्ट बन जाते हैं, तब भी ये हिंदुओं के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि इनके बुद्धिस्टों को चाइनीज़ों ने सबसे ज़्यादा मारा है, वामपंथियों ने सबसे ज़्यादा मारा है, मुसलमानों ने बुद्धिस्टों को सबसे ज़्यादा मारा है। भारतीयों ने कभी भी बुद्धिस्टों पर नहीं मारा, बल्कि बुद्ध को भगवान के रूप में मान्यता प्रदान की। लेकिन इनके अंदर दिमाग में क्या भरा हुआ है ये पता नहीं, लेकिन उसमें फिर इनकी स्थिति खराब होती है और ये हिंदुओं के खिलाफ होते हैं। और ऐसी स्थिति लगातार चलती चली जा रही है और ये एक भारत के लिए सुरक्षा का मुद्दा भी बन चुका है। विश्व युद्ध का समय चल रहा है, भारत चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है और ऐसे समय में ये जो हरकतें आतंकी कर रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम परस्त सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उनके निंदा नहीं कर रहा है और हर व्यक्ति लगा रहा है आरोप कि जो सही हो उस पर लगा के आओ, क्योंकि उन्हें भारत के कानून पर भरोसा है कि 6-7 साल यदि आपने कोई केस चला दिया तो कानून में तो सबूत मिलने ही नहीं है और सब बरी हो ही जाने हैं। तो ये उनकी एक उद्देश्य रहता है, घर के लोगों को नहीं उठाओ, इसके लिए उनकी नई नई तैयारी चल रही है। ऐसी ही तैयारी इन आतंकियों के लिए भी कई देश मुस्लिम कर रहे हैं। उनमें से अब एक नया मोर्चा खुला है टर्की का, और इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि टर्की भरोसेमंद नहीं है और इनके खिलाफ व्यक्ति को जाना ही होगा। और दूसरी स्थिति है कि जब 13 मुस्लिम देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, ऐसे गृहयोग बताते हैं, तो उस समय में भारत की और इजराइल की जो दोस्ती है वो बहुत मायने रखती है। भारत का और इजराइल का जो दोस्ती का कनेक्शन है, दोनों की कुंडलियों में बहुत बेहतर बनता है। भारत की यदि हम कुंडली देखते हैं तो भारत की कुंडली में विशेष रूप से चंद्रमा है कर्क राशि के, और यदि हम इजराइल की इस कुंडली को देखते हैं तो इजराइल की कुंडली में भी कर्क राशि की चंद्रमा विराजमान है। और ये संकेत है कि ये दोनों मिलकर इन मुस्लिम देश, विशेष रूप से जो आतंक परस्त देश हैं, आतंकवादी इनको बहुत भाते हैं, जिनके फिर इनके लिए जो टेररिस्टों को अपने पेमेंट की व्यवस्थाएं करते हैं, फंडिंग करते हैं, और अब उनको शरण देते हैं, क्योंकि अब मालूम पड़ चुका है कि यदि भारत पाकिस्तान से उलझा तो भारत क्या दुर्गति करेगा पाकिस्तान की, ये तो सब कंट्रीज समझ चुके हैं। और पाकिस्तान वही गीदड़ भमकी बार बार देना कि परमाणु बम परमाणु बम। अब वो परमाणु बम तो मालूम पड़ चुका है कि अमेरिका का रखा हुआ है, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते, और अमेरिका को भी दूसरे परमाणु बम वहाँ पे ब्लास्ट करके देखना है, तो उसकी भी उसने व्यवस्था कर दी कि पाकिस्तान ने अणु बम का टेस्ट करना है। और अब स्थिति ये बनती है कि ये जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का अब नया अड्डा टर्की खुलने वाला है, क्योंकि टर्की समझता है कि भारत से इतना दूर है, पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी टर्की में आतंकियों को निपटाने में। तो अब जो नया अड्डा है वो टेररिस्टों का टर्की होने वाला है। और टर्की की यदि कुंडली देखी जाए तो टर्की की कुंडली में जो ग्रहयोग बनते हैं वो ग्रहयोग बड़े विचित्र हैं। एक तो इसकी मिथुन राशि मिथुन लग्न बन रही है, मंगल विराजमान है,
और दूसरी स्थिति सूर्य की महादशा 2026 तक चल रही है, और सूर्य के बाद इसकी चंद्र की महादशा होगी जो उसके लिए मारक सिद्ध होने वाली है। चंद्र इसका मार्केश बनेगा, और टर्की को मारने वाला सबसे पहला जो देश होगा वो होगा इजराइल। और भारत और इजराइल के संबंध मजबूत रहें। भारत इजराइल को भी मिसाइलें देना शुरू कर दे, और बड़ी जो मिसाइलें ईरान ने जिस तरीके से हमला किया था उस तरह से भारत यदि इजराइल की मदद करता तो ये काम नहीं हो पाता। हालांकि भारत, इराक, ईरान, इजराइल के संबंध थोड़े अच्छे हैं तो इसलिए उतनी मदद नहीं कर पाए, लेकिन आगे आने वाले समय में भारत इजराइल एक होकर इस स्थिति का निपटारा अवश्य करेंगे, ये ग्रह योग बताते हैं। और अभी के जो भी कनेक्शंस हैं, अभी आने वाले समय में और भी आतंकी घटनाएं होने वाली हैं, उसमें 100% टर्की का हाथ मिलता हुआ नज़र आएगा। और बेशक अभी इनका इलाज बहुत जल्दी होने वाला है। नवंबर से चूँकि योग ही बन रहे हैं, एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक है, तो मुझे लग रहा है दिसंबर के आसपास वो होनी चाहिए। तारीख उसकी फिर मैं निकाल कर मैं आपको बताऊँगा। तो उस स्थिति में ये बनेगी। अब यदि हम इन आतंकियों की बात करें, आतंकियों की अभी एक नई यूनिवर्सिटी का पता चला है। इस यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर्स थे। इस यूनिवर्सिटी ऐसी ही जितनी भी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, इनकी सब तरफ से बहुत तेज़ी के साथ जांच होनी चाहिए। जितने मदरसे अलग बने हुए हैं उन मदरसों की भी अलग से जांच होनी चाहिए, तब जाकर कहीं इन पर पार पाएंगे। क्योंकि भारत की कुंडली में जो संबंध, जो भारत को नुकसान पहुंचाने के ग्रह योग हैं, बाहर से कम और अंदर से बहुत अधिक हैं। और मंगल के समय में भाई ही भाई को धोखा देता है। तो यहाँ के जो इतने बैठे हुए हैं, ये अब भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये भले ही बोले कि हमारे समाज में आतंकी, हम पूरा समाज आतंकी नहीं है, लेकिन जो आतंकी हैं वो तुम्हारे समाज में ही है और पूरी दुनिया में है। वो भारत में अकेले नहीं है कि यहाँ अकेली जगह हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग कौम के लोग हैं, और सब जगह एक ही लोग हैं। तो उस पर तेज़ी के साथ रिएक्शन करना ये बहुत आवश्यक है। उसके पीछे कारण है कि अब पूरी दुनिया में भारत ने तो पूरा झेला है, बहुत ज़बरदस्त आतंकवाद को झेला है। 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई है मुगलों के शासनकाल में। 9 करोड़ 2-4 नहीं होते हैं, ये यहाँ पे 15-20 करोड़ हैं। और 9 करोड़ में किसी भी देश ने भारत में इन लोगों की कभी निंदा नहीं की। और ऐसे समय में भारत अब मंगल की महादशा में है। भारत जब भी कोई व्यवस्थाएं करेगा तो भारत के ऊपर बाहर से हमला होना बहुत ही मुश्किल रहेगा, और भारत से बाहर से जीतना मुश्किल रहेगा। उसके पीछे कुछ कारण है। भारत के अंदर जो अदृश्य शक्तियां हैं वो जागृत हो चुकी हैं। अब ये बाहर से जो हमले होंगे वो उसमें जो दुनिया, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान की खैर वैल्यू ही नहीं बची कि क्या कर पाएंगे। 2 घंटे भारत के आगे ठहर जाए तो बहुत है। और अब जो हमला होने वाला है, इस हमले में पाकिस्तान का टुकड़ा होने वाला है। अब मानकर चलें कि भारत ने टेरर अटैक जो किया तो इसमें अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, ये इसमें ग्रह योग बताते हैं। और अब अगला जो भारत से टकराने की स्थिति में आएगा वो आएगा टर्की। जो अभी हरकत ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने की थी, वही हरकत अब टर्की वापस करने जा रहा है, और तेजी के साथ। और टर्की की मौत इजराइल के हाथों लिखी है, ये भी ग्रह योग हैं। महाभारत पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा कि टर्की कैसे कैसे निपटेगा और इजराइल उसको कैसे निपटाएगा। यहूदियों का जब इतिहास पढ़ोगे, ग्रेटर जो आप इजराइल देखोगे, ग्रेटर इजराइल अब बनने वाला है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई, अब वो पुरानी शक्तियाँ वापस जागृत हो चुकी हैं। बाइबल पढ़ोगे तो उसमें ग्रेटर इजराइल का भी आपको उल्लेख मिलेगा, किस किस प्रकार से यरूशलेम डेवलप होगा, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये जो स्थिति अब सब चेंज होने वाली है। और भारत जिस तरह से कई बार चुप रहकर इजराइल का साथ देता है और भारत में बैठे हुए फ़िलिस्तीन के नारे लगाते हैं, अब भारत को फ़िलिस्तीन छोड़कर सीधा इजराइल को ही पकड़ के इजराइल को ही मेहनत करवानी होगी। और आप ये देखेंगे कि यहूदी और सनातन संस्कृति, 2 ही संस्कृतियाँ जो आने वाले 2032 में सर्वाइव कर पाएंगी। बाकी के तो भगवान मालिक है कि इनका क्या होने वाला है, और उसकी शुरुआत इस तरीके से हो चुकी है। तो ये जो बम धमाका हुआ है जिसमें कि सब लर्नेड लोग थे, भटके हुए डॉक्टर्स इसमें पाए गए, सीए इसमें भटके हुए पाए गए, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इसकी खदान पाई गई, और अभी यूनिवर्सिटी बोल रही है तो कोई छोड़ के चला गया, कोई कहाँ से चला गया। अब इनके लिए बहुत तेज़ी से नकेल कसने का समय है, और यही मंगल में होने वाला है। आने वाले समय में अब आप देखेंगे कि जैसा अभी तक होता चला आया है उसके विपरीत अब काम होने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने किया है वो स्थिति अब इनकी सब जगह होने वाली है।
तो अब आने वाला जो समय है इन आतंकियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन इन आतंकी हरकतों को अंजाम देने में जब भी जिस प्रदेश का, जिस जिले का दुर्भाग्य जागृत होता है 2 दिन 3 दिन, उस दिन धमाके हो जाते हैं। तो उसमें मुंबई को भी सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, चेन्नई को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बंगाल में तो चूँकि चुनाव हैं, इसलिए अब ममता थोड़ी सी ठंडी पड़ी रहेगी कि ऐसी कोई हरकत ना हो कि हिंदू उनके खिलाफ चला जाए। जैसे अभी उसने जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के लिए बनवाया, अभी उसने कुछ और हिंदुओं के लिए भी व्यवस्थाएँ अभी कराई, वो थोड़ा सा लगी हुई है इसमें कि हिंदुओं को और बेवकूफ़ बनाया जाए और वापस सत्ता को हथियाया जाए। तो ये ऐसी स्थिति अभी बन रही है। तो भारत में अभी जो इंटरनल मामला चल रहा है, इस मामले में ये जो आतंकी हरकत हो रही है, ये हर प्रदेश और हर ज़िले की हरकतें हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया, उसमें कहा था दिल्ली बम के ऊपर बैठी हुई है, वहाँ पर इतना ज़्यादा व्यवस्थाएं क्यों? क्योंकि दिल्ली की जो कुंडली है, उस कुंडली में ये ग्रह योग हैं कि अब वो सुरक्षित नहीं है। चाहे भूकंप से हो, चाहे बमों से हो, चाहे किसी प्रकार टेररिस्ट अटैक से हो, चाहे अणुबम से हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, वो बहुत बेहतर वहाँ पर नहीं आती है। और आतंकियों का अब काल शुरू हो चुका है सितंबर से, और अब इनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी और ये मात खाते जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा सा और संयम रखने की आवश्यकता है और संयम के साथ इस काम को करने की आवश्यकता है। अब हमें टेररिस्टों से लड़ने के स्थान पर इन मुस्लिम जो देश हैं जिनके की भारत में फंडिंग होती है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, टर्की है, इनको तोड़ने की आवश्यकता है। जैसे ही इन 3 देशों पर नकेल कस के इनको तोड़ा और इनकी भीख मांगने की पोजीशन हुई, वैसे ही यहाँ के जितने भी अंदर घुसे हुए आस्तीन के सांप हैं, ये सब ठंडे होने लग जाएंगे। अपने आप ही नागिन इन्हीं सांपों को खाना शुरू कर देगी। तो ये स्थिति अब आने वाले समय में दिखाई दे रही है। और जो नेगेटिव योग हैं, वो योग अब आतंकियों के हैं। अभी तक तो भारतीय और सनातनियों के नेगेटिव योग थे कि पूरा कश्मीर खाली करना पड़ा, लाखों हिंदू वहाँ से पलायन कर गए, साउथ से लाखों हिंदुओं ने पलायन किया, केरल से लाखों लड़कियों को जिस तरीके से कन्वर्सन किया, वो सब जो योग थे अब योग थे। अब आने वाले समय में अब इन आतंकियों के नेगेटिव योग शुरू हो चुके हैं और अब इनके अंत की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे ग्रह योग भारत की कुंडली, टर्की की कुंडली, इजराइल की कुंडली, पाकिस्तान की कुंडली, बांग्लादेश की कुंडली और मुस्लिम देश जो इन आतंकियों को समर्थन देते हैं, उन सब की कुंडलियाँ संकेत दे रही हैं कि अब इनके अंत के संकेत शुरू हो चुके हैं और इनके अंत के लिए भारत और इजराइल 2 मिलकर ही इनके पूरे खेल को करने वाले हैं। ये भी योग अब इसमें बन रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इजराइल की अब टकराहट जो बढ़ेगी वो ज़बरदस्त होगी और इजराइल चाहते ना चाहते हुए भारत की बहुत तेज़ी के साथ मदद करने वाला है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। चीन की स्थिति देखी जाए तो चीन आपको भले ही बहुत बड़ा दिखता हो, कितनी उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो और कितने ही अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र रख के बैठा हो, ये उसके अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र उसके वहीं फूटेंगे, ये स्थिति बनती है। वहाँ इतने अंदर बैठे हुए लोग हैं जो खुद ही चीन का नुकसान कर बैठेंगे, चीन को पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपराधी आतंकी होता है वो अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा मारा जाता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनेगी, भूखमरी वहाँ फैलेगी, तो जो स्थिति नेगेटिव होगी चीन उसको संभाल पाएगा और तब तक बाहर से भारत मिलकर ही उसका आधे से ज़्यादा सुपड़ा साफ करेगा। अमेरिका भी उसकी नेगेटिव स्थिति बन रही है, भूकंप की भी वहाँ स्थिति बन रही है। तो बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि योग सब नेगेटिव हैं। अब सिर्फ उत्साह के साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के आतंकियों के अंत के करने के संकल्प लेने की दृढ़ आवश्यकता है, जो मंगल की महादशा में होने वाली है। तो फरवरी से पहले कुछ बड़ा होगा जिसमें पाकिस्तान टुकड़े में बटा होगा, ये स्थिति अब दिखाई देती है जो ग्रह योग और आतंकी हमला बताता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।